क्या श्री राम ने अपनी गर्भवती पत्नी सीता को घर से निकाल दिया था? क्या लवकुश श्री राम के पुत्र थे? आइए इन सवालों को सही से समझने का प्रयास करते हैं। वाल्मीकि रामायण छठे कांड पर समाप्त हो जाती है, जब सीता की अग्नि परीक्षा श्री राम ले चुके थे। उस तरह से नहीं जिस तरह प्रचलित है। श्री राम ने सीता को हाथ पकड़कर रोक दिया था कि मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, तुम्हें अग्नि परीक्षा की आवश्यकता नहीं। तो फिर श्री राम सीता को बाद में घर से क्यों निकालते? वाल्मीकि रामायण में प्रारंभ में 6 ही कांड थे। 7वां कांड बाद में उसमें प्रक्षेपित श्लोकों के साथ जोड़ा गया और फिर उत्तर कांड जो पूरा का पूरा प्रक्षेपित है इसमें जोड़ दिया गया। उत्तर कांड में 111 सर्ग हैं। एक नया कांड बनाकर वाल्मीकि रामायण के साथ अंत में जोड़ा गया। छठा कांड इस घटना पर समाप्त होता है कि श्री राम का राज्याभिषेक हो गया था और वे प्रजा का हित करते हुए राज्य चलाने लगे। अंत में रामायण का महात्म्य भी इसी वाल्मीकि रामायण में बताया गया है। छठे कांड का 128वें सर्ग का 119वां श्लोक है, जो यह बताता है कि यह रामायण यहीं पर समाप्त हो गई थी, क्योंकि इसका अर्थ है कि जो इस संपूर्ण रामायण का पाठ करेगा उस पर श्री राम की विशेष कृपा होगी। अगर इसके आगे कोई और प्रकरण था तो यहाँ इस श्लोक में ये नहीं कहा जाता कि संपूर्ण रामायण का पाठ। श्लोक इस प्रकार है, रामायण मिदम कृतस्नम श्रग्वतः प्रकटः सदा प्रियते सततम रामः सही विष्णु सनातन। उत्तर कांड में शंबुक वध, सीता का त्याग, लवकुश प्रकरण डाले गए, जो पूरे के पूरे 111 सर्ग मिलावटी हैं। दुखद स्थिति है कि उत्तरकांड का पाठ हमारे घरों में समारोह पूर्वक किया जाता है। 7वें कांड से 9वें से 34वें सर्ग में रावण का महिमा मंडन किया गया है। उसके बाल्यकाल का भी वर्णन है। सीधी सी बात है कि एक दुष्ट व्यक्ति का गुण बखान इसलिए किया गया कि यह कांड जब लिखा गया तब जन्म से जाति निर्धारण होना शुरू हो गया था और रावण को ब्राह्मण और सजातीय मानकर इन श्लोकों को ठूसा गया। व्रतासुर राक्षस की कथा भी इसमें डाली गई। 43 व 44वें सर्ग से शुरू होती है सीता के त्याग की कथा कि श्री राम को पता चलता है कि प्रजा में सीता के चरित्र पर चर्चा हो रही है, तो वे लक्ष्मण को आदेश देते हैं कि सीता को जंगल में छोड़ आए। जब यह सब प्रकरण युद्ध कांड में हो चुका था सीता की अग्नि परीक्षा के रूप में, तो फिर इस चर्चा की क्या आवश्यकता थी? जब सभी सवालों का जवाब दे दिया गया था तो इस प्रकरण को श्री राम ने फिर से क्यों उठने दिया गया? दरअसल रामायण युद्ध कांड पर ही समाप्त हो जाती है, इसलिए न तो श्री राम ने कभी सीता का त्याग किया, न लवकुश पैदा हुए, न शंबुक वध की कथा सच है, न माता सीता के पृथ्वी में समाने की। आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएँ तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।